का हो, आप लोग प्रण ले लिए थे कि जब तक सेविकाएं डंडे नहीं खाएंगी, पानी की बौछारें नहीं सहेंगी, करंट नहीं लगेगा, समाज के बीच कलंकित नहीं होंगी, इनको चैन रद्द नहीं करवा देते हैं, तब तक हम हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। लेकिन ये लोग अपनी पीठ थपथपाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, रंग अबीर गुलाल खेलने के लिए हमारी सेविकाओं को मोहरा बनाए, लेकिन इनको वो श्रेय नहीं मिला और ना ही मिलेगा अगर ऐसी ही स्थिति रही तो। नमस्कार साथियों, आज आप सबों से मैं कुछ जानना चाहती हूँ कि आज जो हड़ताल वापस लिया गया वो क्यों लिया गया, किसके कहने पर लिया गया। क्या आज हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों की मांग पूरी हो गई? क्या उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपया मिल गया? आपके जवाब का इंतजार करेंगे। मैं आप लोगों से कुछ बताना भी चाहूँगी कि यही बातें माननीय मंत्री जी द्वारा, माननीय सचिव महोदय के द्वारा बार बार इन लोगों को, यानी आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं को पत्र के माध्यम से वार्ता के लिए बुलाया गया, तो कभी ये लोग बिहार से बाहर होने की बात कहते, तो कभी अन्य संगठनों का बिना नाम लिए अस्तित्व विहीन कहकर माखौल उड़ाने का काम करते, तो कभी अन्य राज्यों की भांति 10,000 प्रोत्साहन राशि जब तक भुगतान सरकार नहीं करेगी तब तक हड़ताल से वापस नहीं आने का बात कहकर हर वार्ता को टालते रहे, बैठक को टालते रहे। वहीं माननीय मंत्री जी द्वारा ये भी कहा गया कि आप लोगों का मांग बहुत पहले पूरा हो चुका हुआ होता, लेकिन आप लोग अपनी अपनी श्रेय लूटने के लिए सेविकाओं को असमय आंदोलन में उतार दिया, जिसके कारण आपका मानदेय बढ़ोतरी को जो लेकर बात हो रही थी वो ठंडे बस्ता में चला गया। आप लोग जब तक हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे तब तक इस पर कोई विचार नहीं होगा। इन लोगों ने अपनी हठधर्मिता को आगे रखा और सेविकाओं को हड़ताल से वापस नहीं जाने देने का प्रण कर लिया। आज वही सीपीआई विधायक दल के नेता माननीय सूर्यकांत पासवान जी के द्वारा आश्वासन दिया गया, या उसे कहें कि बीच बिचाव किया गया, मध्यस्थता किया गया, इनकी बातों को इन लोगों ने सही मानते हुए हड़ताल वापस ले लिया। ये कहाँ तक सत्य है? या इन लोगों ने प्रण ले रखा था? का हो, आप लोग प्रण ले लिए थे कि जब तक सेविकाएं डंडे नहीं खाएंगी, पानी की बौछारें नहीं सहेंगी, करंट नहीं लगेगा, समाज के बीच कलंकित नहीं होंगी, इनको चैन रद्द नहीं करवा देते हैं, तब तक हम हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। आज बिना मांग पूरा किए हुए आप हड़ताल से वापस क्यों आ गए? इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 29 सितंबर से जो ये लोग हड़ताल का आह्वान किए थे, इससे पहले ही निदेशक महोदय, सचिव महोदय और मंत्री जी के द्वारा कह दिया गया था कि आगे महाभारत होने वाली है, यानी कि लोकसभा चुनाव होने वाली है, इससे पहले आप लोगों का मानदेय बढ़ोतरी होगी। इस पर सहमति बन गई है। लेकिन जैसे ही इन लोगों को ये बातें पता चली तो श्रेय लूटने के चक्कर में हमारी सेविकाओं को रोड पर उतार दिया और मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हर तरह से प्रताड़ित करवाने का काम किए। देखिए इन लोगों ने लेटर में क्या लिखा है, क्योंकि इन लोगों की डायरेक्ट मंत्री जी से या माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता नहीं हुई है। इसमें वार्ता करने वाले सीपीआई के विधायक दल के नेता माननीय सूर्यकांत जी हैं। वो भी इसलिए कि इन लोगों की हठधर्मिता को देखते हुए निदेशक आईसीडीएस, समाज कल्याण मंत्री, सचिव महोदय या कोई भी लोग इनसे वार्ता करना उचित नहीं समझे। आज नतीजा ये हुआ कि किसी और विधायक दल के नेता के कहने पर, उनकी मध्यस्थता पर इन लोगों ने हड़ताल को बिना कुछ लिए वापस आ गए। देखिए इन लोगों ने क्या पत्र माननीय निदेशक महोदय के नाम लिखा है।
बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन अदालतगंज पटना के पत्रांक 61 दिनांक 8/12/2023 के आलोक में निदेशक ICDS निदेशालय को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है, सेवा में निदेशक ICDS निदेशालय इंदिरा भवन रामचरित्र सिंह पथ पटना 800001। विषय हड़ताल समाप्त कर योगदान करने के संबंध में। महाशय, विदित है कि बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन अदालतगंज पटना के आह्वान पर बिहार की सेविका सहायिकाएं 5 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार में 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। 8 दिसंबर 2023 को केदार भवन अदालतगंज पटना में बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक संजय कुमार भारती की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के आश्वासन पर CPI विधायक दल नेता कॉमरेड सूर्यकांत पासवान के साथ प्रतिनिधि मंडल की औपचारिक वार्ता के उपरांत सर्वसम्मत हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि हड़ताल समाप्ति के उपरांत संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कर चयन मुक्ति से वापसी सहित सेविका सहायिकाओं की विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सम्मानजनक निर्णय लिया जाएगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। सभी हड़तालरत सेविका सहायिकाओं द्वारा दिनांक 9/12/2023 से अपने केंद्र पर योगदान कर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। भवदीय संयोजक मंडल बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति पटना बिहार। तो आपने पूरा पत्र पढ़ा भी, देखा भी और सुना भी। कमेंट बॉक्स में